Namaste. Dear student, in present period we want to discuss some more examples related to the exercise 5.1. The first example out of which show that the points capital A 3, 2, minus 4, capital B 9, 8, minus 10 and capital C minus 2, minus 3, 1 are collinear. To prove these 3 points are collinear, we want to get 2 vectors by using these 3 points. So, I want to find the first vector, that is AB bar. To get value of AB bar directly by using the coordinate instead of writing their position vectors, we can say we want to get the value of AB bar by using this 3 brackets attached with I cap, j cap and k cap. So, this is the direct method to get AB bar, capital AB bar, knowing the coordinates of capital A and capital B. So, if I want to get AB bar, then I have to subtract the coordinate of A from the coordinates of B. So, subtraction will be pairwise. Subtract 3 from this 9. तो B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट करो, उसमें पहले को सब्सट्रैक्शन अगर आप यूज करते हैं तो 9 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 से 3 सब्सट्रैक्ट करो. उसके बाद में B का सेकंड कोऑर्डिनेट है दैट इज 8, उससे आपको सब्सट्रैक्ट करना है A का सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज 2. B का तीसरा कोऑर्डिनेट है -10, उससे सब्सट्रैक्ट करना है आपको A का तीसरा जो ऑलरेडी -4 है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो ये डबल माइनस से आपको पॉजिटिव साइन मिलता है. तो ये डिफरेंस अगर आप एक बार फाइंड करते हैं तो ए बी बार की वैल्यू, दिस डिफरेंस विल बी 6 I कैप, दिस डिफरेंस विल बी वंस अगेन 6 with j cap and this difference is minus 6 k cap. So, the value of first vector we have got as 6 I cap plus 6 j cap minus 6 k cap. So, this is the AB bar. Now, we want to get using B and C as a BC bar. So, let us get the value of vector BC bar. So, capital B, capital C when joined we get a vector that is called as a BC bar and can be evaluated by using the same method using I cap, j cap, k cap with these 3 brackets using minus in each bracket and here B and C are used. तो सेकंड पॉइंट है C, तो C के कोऑर्डिनेट से B के कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करना है. तो C का पहला जो कोऑर्डिनेट है -2 है, उससे आपको B के पहले कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करना है जो आपको मिलता है माइनस दैट इज 9, माइनस के बाद 9. उसके बाद में इस C के सेकंड कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी -3 है उससे सब्सट्रैक्ट करना है B का सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज 8 और C का जो थर्ड कोऑर्डिनेट है 1, उससे आपको सब्सट्रैक्ट करना है इस B का थर्ड कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी -10 है, तो यहाँ माइनस डबल आने से प्लस होगा. तो इसकी वैल्यू अगर आप एक फाइंड करते हैं, सो दिस वैल्यू विल बी, दिस एडिशन विल बी -11 I कैप, दिस एडिशन विल बी वंस अगेन -11 j कैप and this addition will be positive, this will be positive 11 k cap. If I want to take -11 common, so what will be the number in each bracket with I j k? -11 अगर कॉमन लेते हैं तो इस I के साथ में +1, इसका मतलब सिर्फ I कैप, इस J के साथ जो -11 है वो अगर आप बाहर लेते हैं तो इस J कैप को ही लिखना पड़ेगा. और आपने माइनस कॉमन लिया है और ये प्लस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए और एक माइनस यूज करना पड़ेगा और ये होगा K कैप. तो इस तरह से आपको एक वेक्टर मिला है -11 कॉमन लेने के बाद. लेकिन आपका टारगेट सिर्फ BC बार फाइंड करने का नहीं है, इस BC बार में ही आपको AB बार को स्ट्रक्चर तैयार करना है, AB बार का स्ट्रक्चर तैयार करना है. तो AB बार के स्ट्रक्चर में IJK के साथ में कौन सा नंबर है? AB बार के साथ में IJK के साथ में नंबर है 6 और यहाँ AB बार BC बार के IJK के साथ में फिलहाल जो 11 था वो आपका
काम का नहीं है। तो आप जो नंबर लाना चाहते हो इससे मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड भी करो। तो यहाँ एक छोटी सी ऑपरेशन होगी कि आप -11 जो ऑलरेडी आपके ब्रैकेट के बाहर है कॉमन लेने के बाद, ये साथ में उसके 6 भी लेंगे और उसको 6 से डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, तो इससे आपका आंसर चेंज नहीं होता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आप इस ए बी बार की तरफ जाने के लिए करना चाहते हैं। तो दिस इंटरनल वेक्टर इज आई कैप जे कैप माइनस के कैप। अब आपका टारगेट ये है कि इस आई जे और के कैप के साथ ये सिर्फ ऊपर का 6 लेना चाहते हैं, बाकी नंबर को बाहर ही रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये वर्क करते हैं तो -11 जो आपको बाहर मिला है और उसके नीचे जो 6 आपने बैलेंस करके लाया है वो एज इट इज रखना है, सिर्फ आप इस 6 को अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो ये होगा 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 6 के कैप। अब आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है कि ए बी बार की तो वैल्यू वही है जो ब्रैकेट के अंदर मिली है, तो 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 6 के कैप, ये तो वेक्टर आपका ए बी बार है। तो इस वेक्टर को रिप्लेस करना है, ये बाहर नंबर जो आपको मिला है वो एज इट इज, सो दिस ब्रैकेट इज ए बी बार। और ये सब किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू आपके बी सी बार की है। तो यहां क्या स्ट्रक्चर मिला है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में मिला है। ये नंबर है आपका जिसको -11/6 वैल्यू मिली है, ये स्केलर है। जो ए बी बार के साथ लिखेंगे तो बी सी बार जैसी वैल्यू मेंटेन होती है। तो ऐसे दो वेक्टर आप कह सकते हैं कि ये स्केलर मल्टीपल में हैं, और स्केलर मल्टीपल में जो वेक्टर होते हैं ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं। तो आप कहना चाहते हैं पहले तो इस तरह से कह सकते हैं बी सी बार इज स्केलर मल्टीपल, बी सी बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। अब ऐसे अगर आपके पास वैल्यू मिली है, स्केलर मल्टीपल है पहला वेक्टर दूसरे के, तो आप पहले इतना कह सकते हैं कि ये जो बी सी बार एंड ए बी बार, ये दो वेक्टर आप कह सकते हैं कि कोलिनियर है। दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। व्हेन वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड देयर वन पॉइंट दैट इज वी आर सीइंग एज बी, बट पॉइंट बी इज कॉमन, पॉइंट बी इज कॉमन। आपको मालूम है कोलिनियर में दो अलग अलग कंडीशन होते हैं, एक लाइन के ऊपर हो सकते हैं या फिर पैरेलल भी हो सकते हैं। तो ये जो दो वेक्टर है ये पैरेलल वाले नहीं है क्योंकि उनमें बी कॉमन है। जब बी कॉमन है तो एक ही लाइन के ऊपर या फिर उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ऐसे जो पॉइंट्स आपने ए बी और सी यूज किए हैं उनसे तैयार होने वाले दो वेक्टर कोलिनियर है। तो उन पॉइंट्स की तरफ आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं है, वो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, इसलिए वो पॉइंट्स आप कोलिनियर कह सकते हैं। तो लास्ट वर्क होगा आपका सेंटेंस, हेंस द पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर कोलिनियर। तो इस तरह से वेक्टर का यूज करके आप गिवन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर है या नहीं वो टेस्ट कर सकते। एग्जांपल इज टू शो द पॉइंट्स कैपिटल ए 4, 5, 1, कैपिटल बी 5, 3, 4, कैपिटल सी 4, 1, 6, कैपिटल डी 3, 3, 3 are coplanar. In case of coplanar, we want to find out from 4 points A, B, C and D, we want to find out 3 vectors. First vector AB bar, second vector AC bar, third vector AD bar. So, let us get the value of AB bar. AB bar can be evaluated by using outside the bracket as I cap, J cap, K cap, and when A and B are taken, subtract the coordinate of A from B. So, this subtraction will be 5 minus 4, पहले की subtraction, दूसरे की subtraction 3 minus 5, तीसरे की subtraction 4 minus 1. So, this will be with K cap. So, resultant of each bracket is 1 with I cap, minus 2 with J cap and 3 with K cap. Okay, this is the value of A B bar. We can find it by using position vector A bar, B bar, C bar, D bar. A B bar can be evaluated by using B bar minus A bar, small b bar minus A bar. Now, next vector we want to get AC bar. AC bar means
सी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करो। तो पहले की सब्सट्रैक्शन विथ आई कैप, दूसरे की सब्सट्रैक्शन विथ जे कैप, तीसरे की सब्सट्रैक्शन विथ के कैप। तो हर ब्रैकेट का रिजल्टेंट अगर चेक करते तो आई कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। सिमिलरली थर्ड वेक्टर आई वांट टू गेट दैट इज एडी बार। तो डी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 4, 3 - 5 and 3 - 1. So this is with k cap. तो इनका रिजल्टेंट अगर चेक करते हैं तो ये मिलता है माइनस आई कैप, इनका रिजल्टेंट अगर चेक करते हैं तो -2j कैप, और इसका रिजल्टेंट चेक करते हैं तो +2k कैप। तो आपके पास 3 वेक्टर अवेलेबल है और ये 3 वेक्टर को आप पहले प्रूव करेंगे कि वो कोप्लानर है। वेक्टर को कोप्लानर प्रूव करने के लिए आपके एक थ्योरम का हेल्प लेना है कि एक वेक्टर अगर रिमेनिंग 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस आप कर सकते हैं तो उस केस में 3 वेक्टर को प्लानर होते हैं और कोप्लानर के बाद में वो पॉइंट्स के कोप्लानर को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आपका टारगेट है एक वेक्टर लेफ्ट में, रिमेनिंग 2 वेक्टर राइट में, और उनके साथ x एंड y नाम के स्केलर यूज करेंगे। वो स्केलर एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते वो चेक करना है। तो आप ए डी बार की वैल्यू, ए बी बार की वैल्यू और ए सी बार की वैल्यू उसकी जगह पे रखेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 6 वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ एक आपको ऑब्जर्वेशन मिला है कि एक्स आई कैप एंड 0 आई कैप, ये 2 आई कैप वाले टर्म्स है, उनको ऐड करेंगे तो एक्स आई कैप ही मिलेगा। जे कैप वाले 2 जगह पे टर्म्स है, एक जे कैप के साथ -2x है और दूसरे जे कैप के साथ -4y है, तो जे कैप को कॉमन लेनी है। के कैप के साथ 2 टर्म्स है, के कैप वाले 2 टर्म्स है, एक के पास है 3x, दूसरे के पास है 5y, और के कैप को अगर कॉमन लेते हैं। अब आपके पास एक लेफ्ट में वेक्टर है, एक राइट में वेक्टर है, दोनों के बीच में इक्वल है। 2 वेक्टर इक्वल अगर है तो आप उनके कंपोनेंट्स इक्वेट कर सकते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वेक्टर्स वी कैन से दैट देयर आई कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो इस i के साथ में x है और इस i के साथ में नथिंग मीन्स -1। तो आपको इस कंपैरिजन से डायरेक्ट x की वैल्यू मिलती है, या आप इक्वेशन पहला कह सकते हैं। जे के साथ में क्या कंपोनेंट है, तो जे के साथ में ये ब्रैकेट है राइट में और जे के साथ में ये -2 है। तो -2x -4y इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आई एम कॉलिंग। एंड थर्ड इक्वेशन विद के कंपोनेंट्स 3x + 5y is equal to 2. So this is 3x plus 5y is equal to 2. Now I want to use this value of x is equal to -1 in equation number 2. Okay. So this equation 2 will give us the value of this y. So equation 2 में अगर वैल्यू रखते हैं x के जगह पे -1 तो ये +2 होगा, -4y is equal to -2, ये राइट में ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा -4 इज इक्वल टू -4y, कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलती है +1। अब आपका टारगेट ये है कि ये जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 आपको वैल्यू मिली है, ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, तभी वो x और y की जगह पे इस इक्वेशन नंबर 1 में वैलिड होती है और तब वो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुआ है एडी बार, ऐसा आप कह सकते हैं। तो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो ये तीसरे इक्वेशन की लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तीसरे इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, 3x + 5y, तो 3 एज इट इज x की जगह पे क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू जो आपको ऑब्टेन हुई है -1, 5 एज इट इज y की जगह पे y की वैल्यू जो आपको 1 मिली है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट -3, ये दोनों का प्रोडक्ट 5 और ये दोनों का रिजल्टेंट आता है 2, और 2 ही उस इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ आपको रास्ता मिला है। अब ऐसा अगर आपके पास हुआ है तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाई हुआ है ये 2 वैल्यू से। इसका मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाइड हो कर रहे तीनों इक्वेशन को, या फिर तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब ऐसे x एंड y को आप एक्सेप्टेड कर सकते हैं और तब आपका इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है आपका एडी बार इज इक्वल टू, x के जगह पे कितनी वैल्यू मिली है आपको -1, तो माइनस इंटू ए बी बार प्लस y के जगह पे कितना यूज करना है, y के जगह पे है 1, तो 1 विथ ए सी बार, तो इसका मतलब ए सी बार ही है। तो आपको
ये ऐसा एक स्ट्रक्चर मिला है दो वेक्टर का जिसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है दो वेक्टर का जिसको आप एडी बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एडी बार का जो लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है, सो एडी बार is a linear combination. AD bar is a linear combination of vector AB bar and AC bar. अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुआ है तो ये तीन वेक्टर पहले आप कह सकते हैं AB बार, AC बार एंड AD बार आर कोप्लानर। एक वेक्टर रिमेनिंग दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उस केस में तीनों वेक्टर को पहले कोप्लानर कह सकते हैं। कोप्लानर की क्या कंडीशन है, एक ही प्लेन वाले या फिर पैरेलल प्लेन में अगर है तो उनको कोप्लानर कह सकते हैं। लेकिन ये केस जो है ये पैरेलल प्लेन वाली नहीं है, क्योंकि यहां ए नाम का जो पॉइंट है ये तीनों वेक्टर में कॉमन है, बट पॉइंट ए इज कॉमन इन देन ए नाम का जो पॉइंट है वो तीनों वेक्टर में कॉमन है। तो ऐसे केस में पैरेलल प्लेन वाले वेक्टर कोप्लानर के कंडीशन में नहीं आते। एक ही प्लेन वाले वेक्टर है और वो कोप्लानर है। अगर वेक्टर एक ही प्लेन वाले है तो ये वेक्टर को तैयार करने वाले जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स भी एक ही प्लेन में है या फिर कोप्लानर है, ऐसा आप कह सकते हैं। दैट्स व्हाई द पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर कोप्लानर। तो आज के पीरियड में 3 पॉइंट कोलिनियर कैसा दिखाना और 4 पॉइंट कोप्लानर कैसा दिखाना, ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। वी विल स्टॉप हियर।